नेटी जेटी एज अ सुसाइड ब्रिज भी बोलते हैं। ये ब्रिज चल रहा है, यहाँ से जंप लगा लेते यहाँ पे असल में लोग काले जादू का सामान फेंकने आता है। बाकायदा पुतला निकला था, तो उन साहब ने इस जगह लाके फेंका था। ये इस तरह के लोग जो है डूबने की कोशिश करते हैं। ये कहीं जाते जाते जो है स्किन वॉकर ना बन जाए नुमान। और से देखो उसको, ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये अपनी नाव लेके वहाँ से आया और यहाँ से यूँ जा रहा है। ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, हमारे पीछे जो आप लोगों को लोकेशन दिख रही होगी, ये वो जगह है जहाँ से लोग तावीज़ फेंकने आते हैं। मेरा मशवरा ये नुमान, यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं, क्या पता कोई यहाँ से गुजर रहा हो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं नेटी जेटी की तरफ। उसकी एक मेन वजह ये है कि यार लोग अक्सर ये बोलते हैं कि नेटी जेटी की तरफ, नेटी जेटी एज अ सुसाइड ब्रिज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ का सीन ये है कि ये नेटी जेटी है और सुसाइड ब्रिज लोगों ने डिप्रेशन में आके, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं लोगों के साथ। ये ब्रिज चल रहा है, यहाँ से जंप लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, लोग वहाँ से फिर अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर जान छुड़वाने के लिए मर जाते हैं। और ये ब्रिज किस वजह से और मशहूर है नेटी जेटी की? ये जो एक दरिया जो चल रहा है समंदर से कनेक्ट, जो है काफ़ी वजहों से मशहूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे असल में लोग काले जादू का सामान फेंकने आते हैं ये ब्रिज के ऊपर से, और सुसाइड ब्रिज भी है ये। आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ फेंकी यहाँ पे आगे? फेंकी नहीं है, मैंने अक्सर लोगों को यहाँ देखा है। और मुहर्रम में भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, अपनी मन्नतों के धागे फेंकने आते हैं, ताज़िए फेंकते हैं, ताज़िए ठंडे करते हैं, तावीज़ ठंडे करते हैं यहाँ पर। काले जादू से रिलेटेड मैंने खुद अपने बहुत सारे लोगों से, करीब के लोगों से, आस पास के, कि भाई हमारे घर से कुछ ऐसा निकला, हमने ले जाके नेटी जेटी की तरफ फेंक दिया। वो मैंने आप लोगों को एक काले जादू वाली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें जो है बाकायदा पुतला निकला था। तो उन साहब ने इस जगह लाके फेंका था। और बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं। और क्या मतलब, क्या यहाँ पे इस तरह से लोग क्यों करते हैं नुमान? क्या वजह हो सकती है यार? बस कहते हैं कि ये चीज़ें समुंदर में फेंक दो, ठंडी हो जाती हैं, असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये अलग दुनिया है, लोगों ने ये बहुत सारे अजीब कॉन्सेप्ट्स बनाए। लेकिन यार हो सकता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी तरह से ये चीज़ साबित भी होती हो, क्या बोलते हो? साबित हो सकती है, लेकिन ये काला जादू तो फिर गलत है। लेकिन लोग यहीं पर ही लाके चीज़ें फेंकते हैं। अगर ये छाना जाए इस जगह को, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद हो सकती हैं, जैसे कि पुतले, धागे, तावीज़। और मेरे करीबी जानने वाले ने बताया था कि भाई हम लोगों के घर में से कोई तावीज़ निकले थे, तो हम लोगों ने यहाँ लाके डाले थे। और ऐसा होता है यार, मतलब लोग समंदर का पानी अपने घर में छिड़कते हैं और इस तरह की चीज़ होती है। अच्छा, तो भाई आज का व्लॉग हमारा इस टॉपिक के ऊपर है, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और अगर कोई इस तरह का बंदा हमें दिखा, ये हमारे सर्वाइवल, अच्छा ये एक बेसिकली ये सर्वाइवल चैलेंज टाइप वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इस तरह का कोई सीन हो सकता है या नहीं। क्या बोलते हैं आप? यहाँ असल में ये पोटरियों का भी बसेरा है। ये इस तरह के लोग जो है डूबने की कोशिश करते हैं और नशावर लोग होते हैं, आगे पड़ जाते हैं। ये हम देख रहे हैं ज़रा आसपास, यहाँ से ना 2-3 बंदे कूद चुके हैं और उन्होंने जो है ना ख़ुदकुशी की है। तो रेंजर्स वालों ने बोला कि वहाँ जाके देखो कि कौन बंदा है, हमें देख के बताओ। अगर तुम यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो ना तो पकड़ के ले जाएंगे फिर। नहीं कुछ नहीं कर रहा। चलाओ, वो अपनी टेंशन दूर कर रहा है। सर नुमान, एक ये भी जगह है ब्रिज के नीचे भी, यार क्या बोलते हो, यहाँ पे फिशिंग पॉइंट भी बन सकता है, मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। हाँ, पकड़ सकते हैं फिशिंग। अच्छा, मेरे माइंड में एक आइडिया था कि हम फिशिंग वायर लेके आते और अगर हम इस समंदर में डालते तो क्या पता कोई चीज़ निकल के आ जाती फिशिंग के अलावा। हो सकता है कोई तावीज़, कोई चीज़ इस तरह से हो सकता है। क्या पता कोई जिन ही बाहर आ जाए, कोई जिन बाहर आ जाए और किसी का जो है तोड़ हमारे पीछे, नुमान के पीछे ना लग जाए। नुमान को सख्त डर लगता है बहुत। ये क्या जगह बनी हुई है? ये बसेरा है, पोटरियों ने अपनी जगह आरामगाह बनाई हुई है। ये मेरे ख्याल में मज़ार बनाने की तैयारी है। हाँ, ये पोटरियों ने अपना वो, इनका जो वो है सीनियर पोटरी है, उसके लिए उसने अपनी जो है दरगाह बनाई हुई है। हाँ, अपना मतलब ये सरदार होंगे फिर। हाँ, ये किंग है। फिर कर रहे हैं मौत का खेल। ये भी कोई मछलियाँ तलाश करने के लिए निकले हुए। नुमान ये देखो, ये कहीं जाते जाते जो है स्किन वॉकर ना बन जाए नुमान, ये गायब ना हो जाए। ऐसा हो सकता है यार। नुमान एक बंदा दिखा है, ये एक दिख रहा है ना, ये बंदा, ये करीब से अगर गौर से जूम करो, गौर से देखो उसको, ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये अपनी नाव लेके वहाँ से आया और यहाँ से यूँ जा रहा है। ये जा कहाँ रहा है? ये जंगलों में जा रहा है क्या? ये जंगल में ही जा रहा है। ये जंगल में करेगा क्या जाके? ये अभी जाके अपना जाल बिछाएगा, सुबह शिकार खेलेगा। सुबह शिकार? अबे तो जंगल में जाके क्या करेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जंगल में क्या करने जा रहा है ये? अकेले क्या करेगा ये?
अकेले अब ये बहुत आगे निकल गया, वरना इससे पूछते। यहाँ से आवाज़ जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, आवाज़ गूंजेगी बस। यार ये तो अंदाज़ा लगाओ क्या इनका जंगलों में घर होता है? नहीं घर किसी फिर? का नहीं है, नेवी की अथॉरिटी है यहाँ पर सारी। तो ये जंगलों में करने क्या चाह रहा है? मेरे ख्याल में हो सकता है इसने कोई अपना सेटअप बनाया हुआ सोने का वहाँ पे ना, सेटअप होगा इसका। और ये एक ही बंदा है। आप अगर गौर से देखें वहाँ पे, तुम अगर ये पकड़ो मोबाइल में इनको दिखाओ आवाम को, ऐसे गौर से देखो, एक ही बंदा है यार। समंदरों के बीचों बीच देखो जाया जा रहा है। और ये वो मैंग्रोव के जंगलात नहीं होते, उस तरह के आगे जो है आइलैंड में जंगल बना हुआ है यार। ये बड़ी खुफिया तरीके से कोई काम करने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई वारदात के मूड में। ये किस चीज़ की वारदात करेगा? मछलियों की। मैंने अभी खुद देखा नुमान, जब हम लोग आ रहे थे तो ऐसे ही मतलब फैमिलीज़ भी देखी कि बिल्कुल मतलब हंसी मजाक के, कोई जैसे कि होता है ना, लोग फ्रेंडली खड़े हुए होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो नहीं। एक गाड़ी से उतरे 2 बंदे और एक उनके साथ खातून थी, वो समंदर के पास गए और उन्होंने कोई चीज़ डाली और वो लोग वहाँ से निकल गए। ये चीज़ मेरे अभी जहन में आई, वो उस वजह से जब हम लोग आ रहे थे ना, वो चीज़ मैंने तब देखी, क्योंकि पीछे कंटेनर लगे हुए, ट्रक वगैरह लगे हुए, तो वो लोग रुक गए थे। तो हमारी भी बाइक रुकी, तो मैंने ये चीज़ तब नोट करी और मैंने उसको बताया, बोल रहा नहीं यार ऐसी है फैमिली आटा वाटा डालने के लिए आई होगी। लेकिन ऐसा सीन था, मेरे मतलब माइंड में ये चीज़ इसलिए क्लिक की क्योंकि अभी मैंने उस चीज़ को गौर किया कि यार ऐसा चीज़ हो भी सकती है। लोग करने आते होंगे, रात के टाइम डालने आते होंगे। अच्छा, मेजॉरिटी पीपल जो है रात के टाइम ये चीज़ें बहाने के लिए आते हैं, रात के टाइम और सुबह फजर के बाद। अच्छा, हमारे पीछे जो आप लोगों को लोकेशन दिख रही होगी, ये वो जगह है जहाँ से लोग तावीज़ फेंकने आते हैं, अच्छे और बुरे। जैसे कि बोल सकते हैं कि लोग जो है अपनी कुछ काले जादू से रिलेटेड या फिर सिफली अमल या कुछ इस तरह की तावीज़ या पुतला या एक्सेट्रा ETC इस तरह की आप चीज़ें समझ लें। और कॉन्सेप्ट यही माना जाता है कि तावीज़ और ये सब चीज़ें फेंकने से समंदर में, और ये सब चीज़ें बिल्कुल बहाल हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और वो जो चीज़ किसी के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है वो स्लो अपना जो है ना इफ़ेक्ट ख़त्म कर देती है। ऐसा ही है। अब लेके चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मेरा मशवरा ये, नुमान यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं, क्या पता कोई यहाँ से गुजर रहा हो और वो अपना कोई इस तरह का चीज़, अच्छी बुरी चीज़ फेंकने के लिए आया, तावीज़ वगैरह। तो तुम क्या बोलते हो, हमें इंतज़ार करना चाहिए? हमें 1 घंटा बैठना चाहिए। सही है। नुमान अब चलते हैं, मैं तो बोलता हूँ देखते हैं, क्या बोलते हो? आज क्या पता हमें एक ऐसा सॉलिड एविडेंस मिल जाए जो आपको दिखाने के काबिल हो। फहद इधर आओ, इधर। क्या हुआ? वहाँ से अभी तुम्हारे पीछे से मैंने 2 बंदों को बाइक पे जाते हुए देखे। तुम्हें क्या शक हो रहा है इस तरह का कि कोई वो इस तरह की चीज़ लेके गए होंगे? उनके हाथ में शॉपर। चलाओ, चल के देखते हैं। चलो। ये देखो, तुम्हें दूर से भीड़ दिख रही है? जूम करो, लोगों का हुजूम है। नुमान, वहाँ पे फैमिलीज़ खड़ी हैं, मुझे सही नहीं लग रहा वहाँ पे जाना। हो सकता है वो बंदे जो है तुम्हारे शक व शुबा के गलत, तुम जो सोच रहे हो वो गलत हो। गलत है बिल्कुल। और इस तरह से लोग पता ही नहीं चलता कि मैंने वो आपको भी एक चीज़ बताई, वो भी फैमिली के साथ, मुझे ऐसा लगा फैमिली के साथ खड़ा हुआ है यार, वो क्या करेगा। लेकिन वो आए और फटाफट उन्होंने शॉपर में से कोई चीज़ निकाली और गायब। वो चलेगा, वो फ़ौरन चलेगा। अच्छा, जो लोग होते हैं इस तरह के काम करने वाले, वो मतलब जो भी चीज़ फेंकने के लिए आते हैं, वो ठंडी सांसें नहीं लेते, ठंडी हवाएं नहीं खाते, वो फटाफट अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को पकड़ना मुश्किल है। बात बताऊं, आपने कभी सुना है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि मिठाई की दुकान पे आप कभी नोट करना कि जिन्नात आते हैं मिठाई लेने। ये वाली बात मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। कभी भी विंडो शॉपिंग नहीं करते, वो आएंगे बल्क में सफ़ेद मिठाई लेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, ना किसी उनकी मैंने सुना है कि नज़रें भी नीचे ही होती हैं। वो अपने काम से काम आते हैं, विंडो शॉपिंग कुछ नहीं करेंगे, फ्रिज की तरफ नहीं देखेंगे। वो आएंगे, बोलेंगे यार 5 किलो ये पैक कर दो, वो लेके फ़ौरन निकल जाएंगे। और उनका मतलब जो मिठाई बेचने वाला होता है उसको अंदाज़ा होता है, उनको पता होता है यार इस चीज़ पे भी कभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या बोलते हो? करेंगे ये किसी। लेकिन ये वाली इन्वेस्टिगेशन तो मुझे लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यार फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इस चीज़ को जो है ना एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। सर्वाइवल के अंदर हमें ये एक मुश्किल आ रही है, और ये करना भी अच्छी बात नहीं है, कहीं कंप्लेन ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि नीचे गवर्नमेंट भी खड़ी हुई। एक स्पॉट और है, वहाँ चलते हैं नुमान, वो मैंने देखा था, बड़ा ही खतरनाक स्पॉट है। फहद ये देखो, ये मुझे लोकेशन काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, और ये स्पॉट काफ़ी वो है, पुराना है यार। देखो तो मतलब ये वीरान पड़ा हुआ है, क्या बोलते हो? इसके अंदर जा सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं, लेकिन इसकी
लोकेशन पता नहीं कहाँ से हो, नीचे स्टेशन की वो पटरियाँ जा रही हैं, आगे सिटी स्टेशन है। यार ये तो बड़ी हॉन्टेड जगह लग रही है, और ये कोई सुपर मार्ट वार्ट टाइप भी कोई जगह नहीं है, जैसे कि आप लोग पैनाफ्लेक्स दिख रहा होगा। यहाँ क्या बोलते हो, चलने की कोशिश करें? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या मतलब, अभी करनी है भाई, अभी करनी है, एग्जीक्यूशन करनी है हमें। ये दिखा दिया, लेकिन जाना अब ज़रूरी है नुमान, इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। चलो पहले कूदो। वो देखो एक रास्ता मुझे नज़र आ गया नुमान, ये रास्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ तो वो स्टॉपर लगे हैं, देखो। बिल्कुल, और आपको नज़र आ रहा है वो बंदा सो रहा है। अभी बंदे सो रहे हैं नुमान, नहीं जा सकते भाई। ये देखो, ये तो मुझे अभी नज़र आया, ये देखो इन्होंने मच्छरदानियाँ डाली हैं ऊपर से। कैमरे में देखो तुम्हें ऐसे नज़र नहीं आएंगी, तुम्हारी चील जैसी आंखें नहीं है जी। और ये स्पॉट तो अच्छा है, लेकिन नुमान अफसोस के साथ यहाँ जा नहीं सकते, तो हम यहाँ से निकलते हैं। इस सर्वाइवल टास्क में हमने सॉलिड एविडेंस जमा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। उसकी मेन रीज़न ये था कि एक तो चलता हुआ रोड, साथ में फैमिलीज़ भी कुछ खड़ी हुई थी नुमान, तो इस तरह रिकॉर्ड करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की कहानी सुनेंगे तो लोग इसी तरह से बताएंगे कि यार हमारे घर में से कोई चीज़ निकली, या हमने अपने ऊपर से वो चीज़ उतरवाई, और नेटी जीटी का नाम लेंगे, या फिर आपको दो दरिया टाइप, समंदर टाइप जगह का नाम लेंगे कि हमने वो जगह वहाँ जाके उस चीज़ को बहा दिया, ठंडा कर दिया। तो समंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है पैरानॉर्मल से रिलेटेड या फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। लोग समंदर का पानी बाकायदा नुमान, तुम्हें पता है, बोतलों में भर के घर लेके जाते हैं, और जिन लोगों के घर में इस तरह की चीज़ चल रही होती है, लोग दीवारों के कोनों में चारों तरफ छिड़क देते हैं। तो हमारा सर्वाइवल आज तक का यही रहा, और ऑलमोस्ट 3:15 हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इतना रिस्क हम लोग बेयर करते हैं। सर्वाइवल हम लोगों का अभी इस तरह से स्टार्ट हुए, और कमिंग सून बहुत अच्छे सर्वाइवल आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड रहेगा। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।